एक्सपोर्ट बिजनेस में कोटेशन कैसे बनाएं। बहुत से लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे थे, तो आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बना ही दी। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में कवर किया हुआ है, मतलब इसी वीडियो में मैंने दो चीजें कवर की हुई है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, डेस्टिनेशन पोर्ट। कई लोगों को बेसिक टर्म्स नहीं आती। अगर आपको बेसिक टर्म्स आती है तो डायरेक्टली आप बेसिक टर्म्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली मूव करो आप कोटेशन बनाने की तरफ। मैं वीडियो के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको बेसिक टर्म्स आती है तो बेसिक टर्म्स वाले पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली आप जाओ कोटेशन वाले पार्ट पे। चलिए, तो सबसे पहली बेसिक टर्म है पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या होता है? देखो, मान के चलते आपका माल मुद्रा से कहाँ जा रहा है? आपका जेबर अली जा रहा है, ठीक है। तो जो मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग वो जगह होती है जिस पोर्ट से आपका माल लोड होता है, उसी को हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ लोडिंग। मान के चलते आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जेएनपीटी पोर्ट से, कांडला पोर्ट से, कलकत्ता पोर्ट से या कोई दूसरे पोर्ट से, तो जो वो पोर्ट होगा, जो आपका पोर्ट होगा, जो आपकी कंट्री में जो पोर्ट होगा, उसी को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग। दूसरा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या डेस्टिनेशन पोर्ट। अब मुद्रा से आपका सामान जा रहा है दुबई के जेबर अली पोर्ट, तो जेबर अली क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। पोर्ट ऑफ लोडिंग जहां से आपका माल लोड हुआ, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जहां पे आपका माल उतर जाता है, पोर्ट से उतर जाता है। मतलब आपका माल फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच गया, जो कि जेबर अली पोर्ट है। अब जेबर अली पोर्ट पे माल डिस्चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है उसी को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या डेस्टिनेशन पोर्ट। अगली चीज पे आते हैं। अगला है एक्सपोर्टर नेम। एक्सपोर्टर नेम में किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम आएगा। देखो यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया मुद्रा और जेएनपीटी पोर्ट। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जैसे दुबई का जेबर अली पोर्ट। एक्सपोर्टर नेम में आपका नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम आएगा जो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगला कंसाइनी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइनी को जानना, क्योंकि बहुत से लोग कंसाइनी को समझते ही नहीं है। लोग समझते हैं कंसाइनी और बायर सेम होता है। 95% चांस है कंसाइनी और बायर सेम हो, बट 100% चांस नहीं है। मान के चलते एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कंसाइनी की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है। द कंपनी और द इंडिविजुअल हु रिसीव योर शिपमेंट एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। इसका क्या मतलब है? मुद्रा से आपका माल पहुंच गया जेबर अली पोर्ट, ठीक है। जब आपका माल जेबर अली पे पहुंच जाता है तो कोई ना कोई कंपनी या इंडिविजुअल रिसीव करेगा ना आपके शिपमेंट को, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी। अब आप कहोगे कंसाइनी और बायर तो सेम ही होगा। बिल्कुल, कंसाइनी और बायर 95% चांस होते हैं कि दोनों सेम हो, बट कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में कंसाइनी और बायर डिफरेंट भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना डायरेक्ट क्या नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही। मतलब होती है ट्रेड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड नहीं हो रही है। तो क्या करेगा इंडिया? इंडिया वाले को पाकिस्तान को तो माल भेज रहा है, तो इंडिया अपना माल कहाँ भेजेगा? इंडिया अपना माल भेजेगा दुबई। दुबई के थ्रू फिर वो कहाँ पे आएगा? पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग मुद्रा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपका हो गया दुबई का जेबर अली पोर्ट, और वहां पर जो बंदा रिसीव करेगा उसे हम बोलेंगे कंसाइनी। फिर बायर कौन होगा? बायर होगा फाइनल। फाइनल वो कहां पहुंच रहा है? पाकिस्तान। पेमेंट कौन देगा? पाकिस्तानी। तो वही कौन हो गया? बायर। कंसाइनी और बायर वाला पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। कब कब कंसाइनी की जरूरत पड़ती है? देखो मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, एक जिस कंट्री में आप अपना माल बेचना चाहते हो या जिस कंट्री में आपका बायर है, वहां के आसपास कोई भी समुद्र नहीं लगता है, कोई भी सी नहीं लगता है। तो बाय सी इंडिया से आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? इंडिया से उस कंट्री में जाके आपका माल एक्सपोर्ट होगा सबसे पहले, जिस कंट्री में, कहां पे, जिस कंट्री के आसपास समुद्र होगा। मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग मुद्रा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एक मीडिएटर कंट्री आ जाती है, और उस कंट्री में जो माल रिसीव करेगा उसी को हम बोलेंगे कंसाइनी। अब कंसाइनी क्या करेगा? थ्रू रोड, थ्रू रेलवे, थ्रू एयरवेज वो क्या करेगा? माल को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कंसाइनी और बायर 95% केसेस में सेम होते हैं, बट कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगला कंसाइनमेंट क्या होता है? शिपमेंट क्या होता है? देखो मेरा एक माल, एक कंटेनर जा रहा है, मैं क्या बोलूंगा उसे? मेरा एक शिपमेंट जा रहा है, मेरा एक कंसाइनमेंट जा रहा है। सिंपल, मेरे 10 कंटेनर जा रहे हैं, मेरा एक कंसाइनमेंट जा रहा है जिसमें कि 10 कंटेनर है, ठीक है। एक बारी में आप कितने, क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट या बोलो शिपमेंट। मतलब शिपमेंट हो गया आपके पूरे माल को, मैं बोल रहा हूं शिपमेंट।
10 कंटेनर जा रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया, मेरा एक शिपमेंट जा रहा है जिसमें 10 कंटेनर्स हैं, ठीक है। मेरा एक शिपमेंट जा रहा है दिल्ली से, मान के चलते हैं जेबरली, दिल्ली से कजाकिस्तान जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एक शिपमेंट हो गया। चलो अगला होता है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो। अब क्या होता है, देखो जब भी हम अपने माल को थ्रू सी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कहीं आप कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे या कुछ भी इंपोर्ट करोगे, कस्टम वालों का काम आएगा। जब तक आपको कस्टम वालों से लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता, जब तक आपको कस्टम वालों से क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक आप अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप तो दिल्ली में बैठे हो, आप हरियाणा में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप उत्तराखंड में बैठे हो, आपके आसपास तो कोई समुद्र लगता ही नहीं है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, हर शहर में, मोटा मोटा हर एक शहर में एक आईसीडी बना दी है, जिसे हम बोलेंगे इनलैंड कंटेनर डिपो। सरकार ये बोलती है आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली के नियरेस्ट आईसीडी, जैसे दिल्ली की आईसीडी पड़ती है तुगलकाबाद, दिल्ली के आसपास आईसीडी पड़ती है दादरी, आसपास पड़ती है सोनीपत, जो भी आपके नियरेस्ट आईसीडी है, अपने माल को आईसीडी में भेजो, ठीक है। अपने माल को आईसीडी में भेजोगे तो वहीं पर आपके माल का क्या हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। आपके माल का क्या हो जाएगा, वहीं पर कस्टम, मतलब पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, कस्टम क्लियरेंस कहाँ होगा, आईसीडी में ही हो जाएगा, जो भी आपके शहर के नज़दीक है। और उसके आगे भेजो, फिर आप उसके आगे भेजने का काम किसका, आईसीडी वालों का। मतलब आपके माल को जाना था मान के कजाकिस्तान, तो अब आईसीडी वालों की जिम्मेदारी है उसे कजाकिस्तान पहुंचाना। जो भी चार्जेस होंगे वो तो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे, वो तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। मतलब हर एक शहर में आईसीडी बनी हुई है। दिल्ली में तुगलकाबाद हो गया, दादरी हो गया, सोनीपत हो गया, आसपास ये आईसीडीज़ है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगला सीएचए एजेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचए एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यार आपको कस्टम में एप्लीकेशन डालनी है, क्या डालनी है कि भाई मेरे माल का कस्टम क्लियरेंस करवाओ, ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन डालेगा, आप नहीं डालोगे, आपके बिहाफ पर सीएचए एजेंट डालेगा, ठीक है। सीएचए एजेंट डालेगा, जो भी आपके माल का जो कस्टम क्लियरेंस करवाना है वो सीएचए करवाता है, ठीक है। अच्छा अब आता है इसमें फ्रेट फॉरवर्डर। देखो आज के टाइम में सीएचए भी वही होता है, फ्रेट फॉरवर्डर भी वही होता है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आपको दो अलग अलग पर्सन पे जाने की जरूरत नहीं है। सीएचए का काम भी एक बंदा करेगा और वही बंदा फ्रेट फॉरवर्डर का काम भी करेगा। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े आप बाय सीज एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, अब बड़े बड़े जहाज वाले, मतलब जो नाव होती है, जिनके बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब वो तो डायरेक्टली आप उन्हें कांटेक्ट करो, ठीक है, और वो आपके माल को एक्सपोर्ट करे, वो मतलब वो आपके माल को एक देश से दूसरे देश ले जाए, वो नहीं करते। अब उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एजेंट बनाए हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। जैसे बहुत बड़ी शिपिंग लाइंस की कंपनी है, शिपिंग लाइन माने बहुत बड़ी जहाज की कंपनी है, ठीक है, उसके 10 जहाज है। अब बहुत बड़ी, एक जहाज में 10-20 हज़ार करोड़ का खर्चा आता है। अब वो एक एक एक्सपोर्टर को तो ढूंढेगा नहीं कि भाई एक्सपोर्ट करना है तो मेरे जहाज से कर दे। वो क्या करेगा, उसने अपने एजेंट बना, एक जहाज वाले ने अपने क्या बना दे, एजेंट बना दे, जिसे हम बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। क्या बोलते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर। अब आपको अपने माल को मुद्रा से कहाँ भेजना है, मुद्रा से अपने माल को आपको भेजना है दुबई भेजना है, या आपको भेजना है लंदन भेजना है, कहीं पे भेजना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाना पड़ेगा। फ्रेट फॉरवर्डर को ये बोलना पड़ेगा भाई मुझे अपने माल को मुद्रा से लंदन भेजना है, यूके भेजना है, जहाँ भी भेजना है, मुझे रेट बता दे, क्या खर्चा पड़ेगा मुझे। तो रेट बताने काम करेगा फ्रेट फॉरवर्डर। आप डायरेक्टली जहाज वाले के पास नहीं जा सकते, आप जाओगे फ्रेट फॉरवर्डर के पास। शिपिंग लाइन्स हम किससे बोलते हैं, शिपिंग लाइन जो बड़ा बड़ा जहाज होता है ना, जो जहाज की कंपनी होती है, उसी को बोलते हैं हम शिपिंग लाइन्स। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है बिल ऑफ एंट्री। देखो बिल ऑफ एंट्री की जरूरत एक्सपोर्ट के केस में नहीं पड़ती है। फिर से सुनो, एक्सपोर्ट के केस में नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आप जब इंपोर्ट करते हो अपना माल कोई दूसरी कंट्री से, तभी बिल ऑफ एंट्री की जरूरत पड़ती है। देखो बिल ऑफ एंट्री क्या बोलता है, देखो बिल ऑफ एंट्री ये बोलता है भाई बिल ऑफ एंट्री में मैं हैज़ अ इम्पोर्टर एप्लीकेशन डालता हूँ कस्टम डिपार्टमेंट पे कि भाई मेरा एक माल क्या हो रहा है, चाइना से आ रहा है, मेरा एक माल दुबई से आ रहा है। तो मतलब मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ कस्टम वालों पे कि भाई मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा है दूसरी कंट्री से, तुम इसका क्या करो, कस्टम क्लियरेंस करो। इसके लिए क्या डाली जाती है, एप्लीकेशन डाली जाती है। आप नहीं डालोगे, सीएचए एजेंट आपके बिहाफ पे डालेगा। लास्ट पॉइंट, बिल ऑफ लैंडिंग। देखो अब क्या होता है, जब भी आप अपने कंटेनर को शिपिंग लाइंस को देते हो, आपने अपने कंटेनर क्या दिया, शिपिंग लाइंस को दिया, ठीक है। शिपिंग लाइंस को जैसे आप अपना कंटेनर दोगे तो वो आपको क्या देगा, बिल ऑफ लैंडिंग दे देगा। चलो कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन मैं आपके सामने एक सैंपल कोटेशन दिखाने जा रहा हूं, आप इस सैंपल कोटेशन को रेफर कर सकते हो।
ऐसा जरूरी नहीं है हर बंदे को इसी तरह का इनवॉइस बनाना है। आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से ये इनवॉइस डिफरेंट भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्टर नेम, आपकी कंपनी का नाम और आपका एड्रेस यहाँ पर आएगा, कंसाइनी नेम और बायर नेम। उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट अब आपको क्लियर हो रहे होंगे, कंसाइनी कौन है और बायर कौन है, ठीक है। अगर दोनों एक ही है तो दोनों जगह पर सेम कंपनी का नाम और सेम कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे फ्लाइट और वेसल नंबर अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर अभी आपको फ्लाइट और वेसल नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, फाइनल डेस्टिनेशन क्लियर हो रहा होगा आपको। मुद्रा पोर्ट, डिस्चार्ज में क्या आ जाएगा, जेबर अली पोर्ट, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर जेबर अली है तो जेबर अली, या फिर जो भी आप वेयर हाउस का भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप जनरली फाइनल डेस्टिनेशन में जो सामने वाले का वेयर हाउस एड्रेस है वो डाल दो। आगे है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन आराम से आप डाल सकते हो। ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एंड पेमेंट टर्म। यहाँ पे आपको अपने इनको टर्म और पेमेंट टर्म को डिफाइन करना है। पेमेंट टर्म क्या होगी, 30% एडवांस एंड रेस्ट 70% एट साइट एलसी। पेमेंट टर्म ये हो सकती है, या आप 100% एडवांस भी बोल सकते हो, लेकिन 100% एडवांस पे तो कोई राजी नहीं होगा, या 50% एडवांस 50% साइट एलसी। तो जो भी आपकी पेमेंट टर्म है यहाँ पर डिफाइन करो। दूसरा, आपने ये कोटेशन किस इनको टर्म को ध्यान में रखते हुए बनाई है, FOB, CIF, CNF, एक्स वर्क, किसके हिसाब से, तो यहाँ पे डाल दो FOB इनको टर्म, बस इतना डाल दो। और FOB के बगल में जरूर लिख देना FOB मुद्रा, CIF जेबर अली, जो भी है वो जरूर डिफाइन करना होता है आपको लोकेशन। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन डालने हैं। प्रोडक्ट का HS कोड डालो, प्रोडक्ट का नाम आप डाल सकते हो यहाँ पे, प्रोडक्ट का यानी कितने नंबर ऑफ पैकेजेस है, पैलेट्स है, आराम से अपने हिसाब से आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेट वेट एंड ग्रोस वेट भी आप बता दो। और फाइनली जब आप सारी डिटेल्स को डाल दोगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी के लेटर हेड पे सैंपल इनवॉइस आना चाहिए, या कोई भी आपका इनवॉइस आना चाहिए, और उस पर स्टैंप मार के साइन करके ही आगे जो स्कैंड कॉपी है, मतलब पहले आपको कंपनी के लेटर हेड पे निकालना है, साइन किया, स्टैंप किया, और फिर जाके बायर को क्या किया, मेल करना है ये कोटेशन। उम्मीद करता हूँ कोटेशन कैसे बनाते हैं आपके हर एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते कोटेशन बनाने से पहले। देखो कोटेशन हमेशा फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज में बनेगी, जैसे USD या फिर कैनेडियन डॉलर या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिरम, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है उन्हीं में आपको क्या करना है, कोटेशन बनाना है। दूसरा, कोटेशन में हर एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करना है, जैसे कि भाई आपकी पेमेंट टर्म क्या होगी, आपकी इनको टर्म क्या होगी, ठीक है, एडवांस पेमेंट आपको कितने दिन में डिलीवरी मिलेगी, ये सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ये देख रहे हो ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे नोट में क्लियर करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई पेमेंट आपको कौन से बैंक में लेना है, तो आप अगले पेज पे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल सकते हो। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ये जो आप मेरी टेबल देख रहे हो, ये टेबल हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। मान के चलते आप पैकेजिंग कार्टून बैग्स में नहीं कर रहे हो, आप ड्रम में पैकेजिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, आप कितने नंबर ऑफ ड्रम सेंड कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जो टेबल है, मतलब टेबल बनाने का मतलब क्या है, टेबल बनाने का मतलब है जो भी चीज़ें, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट किस में पैक हो रहा है, कितने नंबर ऑफ ड्रम्स है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ये सारे की सारी चीज़ आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, ये आपको ढंग से एक गूगल शीट बनानी है, जितने भी आप इनवॉइसेस बना रहे हो उसको ढंग से ट्रैक करना है कि ये वाला इनवॉइस नंबर मेरा कंफर्म हो चुका है, इसकी पेमेंट आ चुकी है, आपको पूरा ट्रैक करना है, चाहे आप मैनुअली ट्रैक करो, चाहे आप गूगल शीट्स पे ट्रैक करो, जो भी आपका मतलब है। और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि है HS कोड। भाई कभी भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो कपड़े बेच रहे हो, और आपने यहाँ पे HS कोड किसका डाल दिया, ग्लास का डाल दिया, ये गलती मत करना भाई। अगर आपने ये गलती कर दी बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। फिर बता रहा हूँ, हर एक छोटी से छोटे पॉइंट को क्लियर करना, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है भाई, आप यहाँ पे ना 4 नोट पॉइंट भी डाल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से बनाओ। और कोई भी डाउट आता है मेरे से डायरेक्टली कमेंट बॉक्स या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके पूछ सकते हो। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे
पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनकम टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।